सायरा जी, हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो यू टर्न लिए जा रहे हैं। ईरान जंग में ट्रंप ने एक और यू टर्न जो है वो लिया है। हमले की जो जिम्मेदारी है कि जो हमने ईरान पे हमला किया है, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने दामाद समेत जो और उनके मुशीर हैं, जो बहुत ही ज़्यादा उनके करीब थे, उन पर डाल दिया है। अमरीकी सदर जो है खौफजदा है, बुखलाहट का शिकार है, या उनकी नाकामी है, या जिम्मेदारी से भागना चाह रहे हैं, ये करना क्या चाह रहे हैं? आकाशा, एक नज़म थी, बड़ी वो मज़ाहियत थी, अभी मैं याद ही कर रही थी उसको, फिर कभी सुनाऊंगी उसको वापस से पूरा देख के। एक ही लाइन याद है कि असी चांद पे की जाए साढ़े कार दे काम ही नहीं मुकदे। बड़ी फेमस ये बहुत मज़ाहिया शायर है, उनकी है। मतलब अपने घर में आग लगी हुई है और हम बैठ के कि ट्रंप ने ये बयान दिया है, मैं इस बयान के ऊपर तबसरा करूं कि ट्रंप की में जो जिम्मेदारी है वो अपने दामाद पर और मुशीरों पर डाल दी। देखिए, आपके प्रोग्राम में सबसे हम लोग ये कह के मैं भी थक गई हूँ कि वो जहनी तौर पर हिला हुआ शख्स है, उसकी वो हरकतों सकनात हो या उसके फैसले हो। वो अब देखिए ना, जैसे ये ईरान के लिए कह रहे हैं कि उसके सुप्रीम लीडर को मैं नहीं मानता, मैं होता तो ये करता। बंदा पूछे, अपने मुल्क में आप मेयर चुनने के इख्तियार तो आपके पास था नहीं, आपकी मर्जी के खिलाफ मेयर आ गया, वहाँ तमाम तर हथकंडों के बावजूद भी कुछ ना कर सके। और मतलब हम लोग जो अपने आप को कहते हैं कि पता नहीं हम कौन हैं, मुस्लिम उम्मा की बात करें कि चले वो तो डट के खड़ा है ईरान। ये जो बाकी आसपास वो जो कहते हैं ना कि जिनकी तलवारें जंग आलूद हो गई हैं, वो इस बयान को या इस बयान को सुन रहे हैं कि हाँ के, और बड़े उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, बड़ी ट्वीट चल रही है और बड़ा सारा कुछ चल रहा है कि ट्रंप ने ये बोला है और ट्रंप ने वो बोला है। ट्रंप भाई, पहले तुम अपने घर को तुम देख लो। बाकी अभी वहीद मुराद साहब बड़ी वजीर आजम साहब की तारीफ कर रहे थे। मैं तो बल्कि अब एक वीडियो पैगाम जारी करूंगी वजीर आजम साहब के लिए, उनकी तमाम इन हरकतों सकनात पर। और ये जिस तरीके से उन्होंने, वो कहते हैं ना उन्होंने कोई परेशानी देखी, ना फौतगी वाला घर देखा, ना कोई एक्सीडेंट वाला घर देखा, और भीख का कटोरा मांगने लिए चल गए। और उनके वजीर मुशीर आकर आपको और हमें ये बताते हैं ये पेट्रोल की प्राइस क्यों नहीं कम हो रही। बिल्कुल, ये आप अपने प्रोग्राम में पूछें, जब इंटरनेशनल लेवल पे वहाँ पर एक पत्ता भी हिलता है तो इन सबके पेट में मरोड़ और उनकी थरथल्ली मच जाती है कि आओ किस तरीके से फायदा उठाना है। तो अब ये क्यों नहीं हो रहा, ये हमें दर्द देते हैं। इसलिए मैं अपने साथियों को भी कहती हूँ कि थोड़ी देर के लिए पॉज कर लें अपनी जिंदगी को और इनकी कोई बात ना करें, वरना वो कहते हैं लोगों के रडार पर आप लोग भी आ जाएंगे कि इनकी साथ सूटिड बूटिड लाखों के कपड़े पहनकर आपको और मुझे भाषण देते हैं कि ये आप किफायत शुआरी से काम लें। ये जो अभी टोपी ड्रामा किया था कि भाई इनका फ्यूल आधा हो जाएगा, आपके प्रोग्राम में बोला आधे से ज्यादा तो पैसे लेते हैं, मोनेटाइजेशन लेते हैं फ्यूल के, वो कैसे वापस करेंगे? और अनलिमिटेड फ्यूल में से 50% कैसे होता है? ये नहीं कि फिर अब ये वो वापस से मीम्स और वो कहते हैं व्हाट्सएप वाली बातें हो जाएंगी। ये अपने चीजें जो अभी हाल ही में खरीदी गई हैं उनको बेच देना। मुश्किल फैसले हैं आप अपनी, मैं अगर वो कहते ना कि कभी कोई घर में ऐसे होता है, कभी कोई आप लड़ाई देखे ना तो कोई बहुत सूखा तीली पहलवान हो तो बंदा कहता हो भाई अपना ढील डोल देख, और फिर घर फड्डे में कूदा हुआ होता है। तो हमें अपनी मुआशी हालत, अपने मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेकाम, जो 2-3 पार्टी मिलकर चाहती ही नहीं है, जो इक़्तिदार में उनकी बात कर रही हूँ कि कहीं किसी की बात या कोई टेबल पे बैठ के बात ना कर ले। और इनकी जो वो अयाशियां लगी हुई हैं, ये जो अपने वो हाइनास की तरह, अपने गिद्धों की तरह शक्लें लेकर यहाँ पर आपको और मुझे लूटने के लिए बैठे हुए, वो अयाशियां खत्म ना हो जाए। तो जब हमारी मुआशी और सियासी हालत ये, आपने उस ट्रंप के कहने पे जो 6 जहाजों से 11 तक ले गया, आपने वो उन्होंने बोल दिया कि भाई अब ये अफगानिस्तान ऐसा है। अब ट्रंप ने चौके बोल दिया है हमारे अब्बू ने, तो इसलिए अब हमारा उनके साथ, अफगानियों के साथ कोई बातचीत हम नहीं करेंगे। वो अब हमारा वहाँ पर एक पंगा रहेगा और इंडिया से भी रहेगा। मेरे ख्याल में दुनिया में एक वाहिद मुल्क है जिसने अपने पड़ोसियों के साथ इतना पंगा डाला हुआ है कि हम ना संभल सकते हैं। ये जो कर्जे देते हैं ये जिनके आलाकार बने हुए, कोई एक शख्स सवाल नहीं करता। IMF के कहने पे इनकी गर्दन पे अंगूठा रखा और पेट्रोल की प्राइस बकौल इनके
हुज़ैफा रहमान पता नहीं कौन है वो शख्स, वो उस पे उन्होंने ये बताया हमें। तो आईएमएफ अंधा है। आईएमएफ को इनकी अय्याशियां नजर नहीं आ रही। आईएमएफ को इनकी 800% तनख्वाह समझ नहीं आ रही। आईएमएफ को जो उनकी 21 लाख जो वो कहते हैं ना 1000% बढ़ाई है वो दिख नहीं रहा। आईएमएफ को ब्यूरोक्रेसी की गाड़ियां, इनकी फ्री के खर्चे, जहाज ना हो गया। इन्होंने तो वो हमारे इलाके की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, बड़ा इश्तियारा सबको प्यारा। इन्होंने एयरफोर्स के जहाज को बड़ा इश्तियारा बना के उड़ के कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते। इतना तो हम हैदराबाद नहीं जाते कि जहाँ पर हम लोगों का काम काज या वो होता है।